महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शीर्षक में आपने पढ़ा एक था काल सर्प। अब इसके निहितार्थ जो हैं वो निश्चित तौर पर इसी बात से लेकर के हैं कि हम आज इस एपिसोड में एक ऐसे उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो दो चीजों पर बिल्कुल खरा है, करने में बेहद आसान है, आपकी कल्पना से भी अधिक आसान है, और साथ ही उसका प्रभाव जो है उसका तो कहना ही क्या, एकदम सटीक और 100% नहीं बल्कि 1000% खरा है, और आप स्वयं इस बात का अनुभव करेंगे। साथियों, इस पर मैं चर्चा करूं इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कोई कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, निश्चित तौर पर उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। इसी एपिसोड के अंत में हम वो प्रश्न पूछेंगे। साथियों, वैसे तो काल सर्प योग, जिसका उल्लेख किसी भी शास्त्रीय ज्योतिषीय ग्रंथ में नहीं है, परंतु इतना होना बिल्कुल नाकाफी है, क्योंकि अनुभव ये कहता है, हमारी प्रैक्टिस ये कहती है, और बल्कि चीख चीख कर कहती है कि जो काल सर्प योग से पीड़ित है वो ही इसकी पीड़ा जानता है। आए दिन हमें ऐसे जातकों से मुलाकात करने का मौका मिलता है। बहुत ही साधारण सी भाषा में यदि मैं कहूं तो जब राहु से केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं तो इस ज्योतिषीय स्थिति को कहा जाता है काल सर्प योग या काल सर्प दोष। साथियों, इस पर यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो पहले भी हमने इसके लिए एपिसोड निर्मित किए हैं। यहां आई बटन में हम उसका लिंक दे रहे हैं, यहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो साथियों, बात आज के मुद्दे की। आपने राहु काल का नाम तो अवश्य ही सुना होगा, दक्षिण भारत में यह बहुत ज्यादा प्रचलित है। राहु काल जिसकी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप आज के पंचांग से प्राप्त कर सकते हैं कि उसका टाइमिंग क्या होता है। मैं यहां उसकी बात नहीं करने जा रहा, मैं यहां बात करने जा रहा हूं काल राहु की। जी हां साथियों, शब्द भले ही उलट गए हैं परंतु प्रभाव बहुत ज्यादा घातक हो गया है। काल राहु क्या है? काल का अर्थात मृत्यु, समाप्ति, कहीं ना कहीं नकारात्मकता। जिस प्रकार से राहु काल प्रतिदिन किसी निश्चित समय पर होता है, ठीक वैसे ही प्रतिदिन किसी न किसी दिशा में काल राहु का प्रभाव होता है, और वो ग्रसित किसे करता है? वो खास तौर पर उस व्यक्ति को ग्रसित करता है जिसकी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है। साथियों, अभी प्रथम के बाद में द्वितीय दौर कोरोना का आपने देखा है। कोरोना आपका, मेरा नहीं बल्कि पूरी मानव जाति का शत्रु है। तो क्या आपने उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, उससे संघर्ष करने के लिए घर से बाहर निकल के तलवारों, बम का, इन सब किसी हथियार का प्रयोग किया? नहीं किया। जब शत्रु ऐसा है जिसको आप देख नहीं सकते, वो क्या प्रहार करने वाला है आप जान नहीं सकते, तो अपने बचाव में ही अपनी सुरक्षा है। मास्क के द्वारा हमने अपना बचाव किया, घर में रह करके हमने अपना बचाव किया। ठीक वैसे ही जिस दिन काल राहु का प्रभाव जिस दिशा में है, काल सर्प दोष से ग्रसित जातक को उस दिशा की यात्रा उस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो यात्रा 10 मीटर की ही क्यों ना हो, चाहे वो यात्रा फिर 10,000 किलोमीटर की ही क्यों ना हो। आइए साथियों, बहुत ही सरलता से एक चित्र के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करें।
साथियों, वैसे तो आपने साधारणतः 4 दिशाएं सुनी होंगी बचपन से ही, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये तो 4 मुख्य दिशाएं हो गई। 4 वि दिशाएं हैं, अर्थात प्रत्येक 2 दिशाओं के बीच में जो कोण बनता है उसको कहा जाता है वि दिशा, जो कि यहां पर आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। ईशान्य कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। साथियों, अब जानते हैं कि वार किस दिशा में काल राहु का प्रभाव रहता है। सबसे पहले उत्तर दिशा की बात करते हैं। तो रविवार को उत्तर दिशा में काल राहु का वास होता है। अब यदि आप काल सर्प दोष से ग्रसित हैं और आज मान लीजिए रविवार है, तो आप अपने निवास स्थान से उत्तर दिशा की ओर जो यात्रा आपको करनी है उसको स्थगित रखिए। काल सर्प योग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो वायव्य कोण है, वहां पर सोमवार को काल राहु का प्रभाव रहता है। पश्चिम दिशा में मंगलवार को काल राहु का प्रभाव रहता है। नैऋत्य कोण में बुधवार को काल राहु का प्रभाव रहता है। दक्षिण दिशा की यदि बात करें तो गुरुवार को वहां पर काल राहु का प्रभाव रहता है। आग्नेय दिशा की यदि बात करें, बल्कि कहना चाहिए वि दिशा, तो शुक्रवार को वहां पर काल राहु का प्रभाव रहता है। और पूर्व दिशा में शनिवार को काल राहु का प्रभाव रहता है। केवल ईशान्य कोण, चूंकि वो हमारे ग्रंथों में भी बिल्कुल पवित्र माना गया है, ईश्वर की दिशा मानी गई है, इसलिए इस दोष से ईशान्य दिशा मुक्त है। साथियों, यदि आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहें तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं और मुझे इसका आप फीडबैक अवश्य दीजिएगा। कारण यह है कि बहुत ही शोध, अनुसंधान और रिसर्च के बाद में इस एपिसोड का निर्माण किया गया है और आप इसका अवश्य लाभ जरूर लीजिए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है ऋचा शुक्ला जी का, जो कि उन्होंने लिखा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। ऋचा जी, आपने पूछा है कि प्रथम संतान आपको प्राप्त करनी है, तो प्रथम संतान आपको नेचुरल ढंग से प्राप्त हो जाएगी या फिर किसी मेडिकल या साइंटिफिक मेथड का आपको सहारा लेना होगा। ऋचा जी, मार्च 2022 तब तक तो यदि नेचुरल ढंग से आप ट्राई करना चाहें तो करिए, क्योंकि उससे पहले योग है। यदि उसके बाद भी कंसीव नहीं होता है तो आपको जरूर मेडिकल साइंस का सहारा लेना चाहिए। तो साथियों, आज हमने बात की काल सर्प योग की, उसके एक बहुत ही विलक्षण और सरल उपाय की। किस दिशा में किस दिन काल राहु का प्रभाव होता है इसकी। तो आज का बेहद ही साधारण सा प्रश्न यह है कि रविवार को काल राहु का प्रभाव किस दिशा में होता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।